हाँ नसीब अली की माँ, लड़की कैसी लगी? लड़की सूरत की तो अच्छी है, अब सीरत अल्लाह ही जाने। मैं तो कहता हूँ दूसरी दफा आए तो बात चला दो बस। अब इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मालूमात तो पूरी कर लें। नसीब अली, गाड़ी रोको, जरूरी काम आ गया। किसने कहा था 2 कप चाय के चढ़ाने को? ओ बच्चा, ओ बच्चा। बच्चे तुम लसफिरान के रहने वाले हो ना? जी हाँ। अच्छा, और ये खेत तुम्हारे? हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा आप असदुल्ला को जानते हो? कौन सा असदुल्ला? हमारे गांव में तो 4-5 हैं। तुम कौन से वाले का पूछ रहे हो काका? वो जो फोत हो गया, उसकी बेवा और एक बेटी है। जानता हूँ। कैसे लोग हैं? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। बात यह है बेटा, मैं उस घर में बेटे का रिश्ता करना चाहता हूँ। उसी सिलसिले में थोड़ी मालूमात कर रहा था। मालूमात जरूरी होती है ना। तुम खाला जरगोना के घर की बात कर रहे हो ना काका? ईमान को शाबाश है, मैं जरगोना बहन की बात कर रहा था। क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? नसीब वली। वो पेशावर में कंपाउंडर है और गांव में डॉक्टर है। नसीब वली के नसीब अभी इतने अच्छे नहीं हुए कि गुलमीना उसके घरवाली बने। गुलमीना का नसीब मेरे साथ लिखा है। नसीब अली, नसीब अली, चलो 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 निकलो। क्या हुआ, सब खैर तो है? अरे लड़की का सगा खालाजाद उसका दावेदार है। ये लफड़े वाला रिश्ता है। जान बचा के निकलो यहाँ से, पागल लड़का वो। बैठ बैठ। वाह हिम्मत नहीं, जिल्लत है, निरी जिल्लत। कहा था ना, इतनी फुर्तियां ना दिखाओ। ना गुलमीना कहीं भागी जा रही है, ना उसका कहीं और रिश्ता हो रहा है। पर नहीं, अब बुक तो गुलमीना, गुलमीना, गुलमीना। क्या बकवास है हिकमत, पागल हो गए हो क्या? क्यों इतनी ऊंची आवाज में नाम ले रहे हो मेरा? सारे गांव को पता चल जाएगा। सारे कहेंगे कि माँ के जाते गुलमीना बीवी के दरवाजे और पैर खुल जाते हैं। क्यों मेरा और अपना नाम खराब करते हो? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे तुम्हारा नाम ले रहा हूँ कि सब सुन ले। सबको पता हो कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारा नसीब मेरे साथ लिखा है। सबके सामने लेकर जाऊंगा मैं तुम्हें। तुम्हारी माँ ने जो करना है कर ले। हाजी मरजान ने मुझे गोली मारनी है तो मार ले। मैं अब डरूंगा नहीं किसी से, लेकिन किसी और को तो मैं नहीं ले जाने दूंगा। अंदर चल, बस चुप कर जा। अंदर चल, बस बैठ, बस चुप। मैं चुप नहीं रह सकता। अच्छा
जो बोलना है बोलो, लेकिन आराम से, ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा ना आराम से। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। शाबाश, 1 मिनट के लिए सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता बंद करो। शाबाश। अब सुकून से बता, क्या हुआ मेरे हिकमत को? तुम्हारा रिश्ता आया था ना आज? नहीं, रिश्ता नहीं आया था, सिर्फ मुझे देखने आए थे। देखा, चाय पी, अपने बेटे की तारीफें की और चले गए। हर महीने 1-2 बार इस तरह लोग आते हैं। किसी को हम पसंद नहीं आते, कोई हमें पसंद नहीं आता। जिस घर में लड़कियां हो उस घर में तो ये सब चलता रहता है ना। इसमें इतनी गुस्सा करने वाली क्या बात है? हाँ, बेवकूफ आदमी। अगर तुम किसी को पसंद आए फिर खाला को वो अच्छे लगे फिर की फिर देखी जाएगी। तुम्हें जरसांगा खाला की बात पर यकीन नहीं है? वो मुझे तुम्हारे अलावा किसी और की बीवी नहीं बनने देगी। मेरी बात मानो, मुझे गक करने दो। फिर वही बात, तुम्हें गक करना होता तो मेरी इजाजत नहीं मांग रहे होते। बार बार मुंह से हवाई फायर करने की बजाय मेरे दरवाजे पे फायर कर चुके होते। तुम्हारा दिल तो करता है लेकिन हिम्मत नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छे आदमी हो, मासूम आदमी हो, बदमाश और लफंगे नहीं हो जो ताकत के जोर पे किसी की बेटी ले जाए। और यही बात अच्छी लगती है मुझे तुम्हारी। हाजी, कहाँ जा रहे हो? दरगुना के घर? हैं? वो घर पर नहीं है, वो उसको ते बादाम गुल के साथ खेत की तरफ जा रही थी। और क्या खबर है? तो घर से कुछ मेहमान आए थे दरगुना के घर, गुलमीना को देखने के लिए। कौन? लड़के का नाम नसीब अली था और बाप का नाम सिफतुल्लाह। अपनी मोटर कार से आए थे। ओ माँ भी साथ आई थी लड़की। और कुछ? कुछ दिन पहले अपना हिलमन हकीम के पास किया था। ला इलाज है वो बदबख्त। उसका पागलपन किसी हकीम की पकड़ में नहीं आए। बिजली के झटके लगवाने पड़ेंगे। किस हकीम के पास गया? हकीम गुरुबख्श के पास। मेरी मानो तो इतनी दूर रिश्ता करने के बजाय अपने गांव में किसी जान पहचान के यहाँ गुलमीना बेटी की बात पक्की करो। कम से कम आंखों के सामने तो रहेगी। रोज जाकर हाल अहवाल भी पूछाऊंगा। तोड़ घर आते जाते तो मेरा रास्ते में ही काम पूरा हो जाएगा। मस्ताने से कहो ज्वार की तरफ पानी मोड़े, फसल सूख रही है। इतनी दूर खेत के कोने में जो फसल भी लगाओगी सूख जाएगी। माशाल्लाह, फसल तैयार है, अच्छी लग रही है। नियत साफ हो तो खुदा बरकत डाल ही देता है।
बेशक सर अकेली नियत का है। जरसांगा भी अच्छी नियत लेकर आई थी, उसे तो बरकत नहीं मिली। जरसांगा बरकत नहीं गुलमीना मांगने आई थी लाला। बरकत खुदा देता है, मैं नहीं दे सकती। दिल बड़ा करो, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब तुम और हम उस उम्र में नहीं है जहां हम इस तरह बच्चों की तरह एक दूसरे से नाराज हो, पुरानी बातें एक दूसरे को याद करा, जिद करें खाम खा, अच्छा नहीं लगता है। हम आज हैं तो कल मट्टी में मट्टी हो जाएंगे। मरने से पहले अपने बच्चों की खुशियां देख लें तो ठीक है ना। काश मेरा असदुल्ला भी अपनी बच्ची की खुशियां देख के कत्ल हुआ होता लाला। परवरदिगार असदुल्ला को जन्नत बख्शे और हमें भी उसके साथ जाकर जन्नत में मिला दे। लेकिन अब तुम ये पुरानी बातें भूल जाओ, बेटी का फर्ज अदा करो। इंशाल्लाह फिर मैं तुम ज़ारसंगा हर साल हज पे चलेंगे। मैं लेके जाऊंगा सबको। आप हो आए, आपको ज्यादा जरूरत है हर साल हज पे जाने की। गुलमीना का फर्ज अदा होने वाला है, अल्लाह खैर करेगा। देखो, हिकमत से अच्छा तुम्हें दामाद कहीं नहीं मिलेगा। चाहिए भी नहीं लाला, मैं अपने जैसों में रिश्ता करूंगी। आपके मखमल में मेरी टाट का पैबंद नहीं लग सकता। मैं तो बड़ी उम्मीद और यकीन के साथ आया था रिश्ता मांगने के लिए। खाली हाथ भेज रही हूँ मुझे, खाम खा जिद कर रही हूँ। जिद नहीं कर रही हूँ लाला, गुस्सा आ रहा है मुझे, जिसे दबाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अरे गुस्सा तो मुझे आना चाहिए। ना तुम्हें मेरी उम्र का ख्याल है, ना मेरे रिश्ते का, ना किसी ताल्लुक का। दुनिया का सबसे ज्यादा गुनहगार तुम मुझे कह रही हो, हर साल हज पे जाने का मशवरा दे रही हो। पता नहीं किस बात का गुस्सा है तुम्हें। फिलहाल तो मुझे इस बात का दुख हो रहा है लाला कि जहाँ बैठकर आप मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं, वहां मैं गल्ला मंडी के दलालों के साथ अपनी फसल के सौदे करती हूँ। इतना ख्याल भी नहीं आया आपको? इस तरह मांगे जाते हैं रिश्ते। अपने पालतू के साथ यहां से गुजर रहे थे, सोचा चलो रिश्ता मांगते चलते हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे तुम्हारे घर आना चाहिए। जरसंगा को लेकर आऊंगा तुम्हारी मिन्नत करने के लिए। वहां भी यही जवाब मिलेगा आपको। तकलीफ करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, लेकिन मैं फिर भी आऊंगा। पता नहीं किस बात का गुस्सा है इसे। ये लसपिरान कितने दूर है? अल्लाह ही जाने बीबी जी, मैं तो खुद आपकी तरह पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन सुना बहुत है इस गांव के बारे में। लसपिरान का मतलब क्या है? 10 पीर, यहाँ 10 मुजाहिदों की कब्रें जो सिखों के साथ जिहाद में शहीद हुए थे। फिर ये गांव भी इसी नाम से मशहूर हो गया। ये कितने टाइम से है ये? 150-200 साल तो हुए होंगे, जब रंजीत सिंह की हुकूमत थी। इस सारे इलाके में पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक सिख ही सिख थे। सुना है अभी भी है? बिल्कुल है। और लसपिरान की कब्रें? वो भी होंगी। जब सिख हैं तो कब्रें तो होंगी।
जिसकी गवाही ने तुम्हारी शहादत की गवाही देनी है वो बीमार पड़ा है। उसकी रूह इतनी भारी हो चुकी है कि उसके जिस्म से निकल ही नहीं पा रही। जब तक वो जिरके के सामने नहीं आएगा तेरा हिलमन सुरखरू नहीं हो पाएगा। उसे जिरगे में लाऊं कैसे? कैसे तुम्हारे कातिलों की दस्तारों को उनकी गर्दनों में डालकर उस वक्त तक लटकाए रखूं जब तक उनकी गर्दनें जालिम की रस्सी की तरह लंबी ना हो जाए? कैसे कैसे? तुम्हारा दुश्मन जरगुना का खेत में उससे बेइज्जत हो रहा था। अब ये वक्त आ गया उसका, औरतों से बेइज्जत होता फिर रहा है। क्यों? खुदा जाने असल बात क्या था, लेकिन दोनों एक दूसरे को आंखें दिखा रहे थे। अव्वल खान भी वहीं था, शायद उसे देखकर भड़क रही थी। तुम्हें किसने बताया? खुद देखा मैंने, बादाम गुल से दवाई लेने गया था, वहीं देखा सब कुछ। नजदीक जाकर बातें सुनना चाहता था, लेकिन अव्वल खान वहीं खड़ा था, इसलिए दवाई ली और निकल आया। अल्लाह पाक ने कच्ची खबरों और पक्की कब्रों से मना किया है। खबर हमेशा पक्की और कब्र हमेशा कच्ची होनी चाहिए। मत लाया करो मेरे पास ऐसी अधूरी और बेकार खबरें। तुम्हें गप करना होता तो मेरी इजाजत नहीं मांग रहे होते। बार बार मुंह से हवाई फायर करने की बजाय मेरे दरवाजे पे फायर कर चुके हो। तुम्हारा दिल तो करता है लेकिन हिम्मत नहीं होती। हम ठीक भी जा रहे हैं या गलत रास्ते पे हैं? बस जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। वो एक बंदा जा रहा है, उससे पूछते हैं। गाड़ी रोके आप। एक्सक्यूज मी, बात सुने। क्या आप बता सकते हैं कि लसपीरान का रास्ता यही है? और अगर यही है तो कितना दूर है यहाँ से? दस मिनट के बाद लसपीरान का बोर्ड आएगा, चलते जाओ। रोकी, गाड़ी रोकी जरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरजाद है। मैं एक छोटी सी जर्नलिस्ट हूँ, इस इलाके पे एक स्टोरी कर रही हूँ। अगर आप एक तस्वीर बनवा लें तो मेरी स्टोरी में जान आ जाएगी। कैसे काम करता है ये? आप इस छोटी स्क्रीन में देखते हैं, यहाँ से फोकस करते हैं और बस बटन क्लिक करते हैं। सिंपल। जब तक अपनी स्टोरी में अपनी तस्वीर नहीं लगाओगी, यूं ही दूसरों के पीछे भागती रहोगी।
कहाँ जा रहे हो? गुलमीना को बताने कि मैं सिर्फ बातें नहीं हक भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो बच्चे। खाना खाया? बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें अपने हुजरे में आने की इजाज़त दी। हमारे लिए यही इज़्ज़त बहुत है। इज्जत खाने से पेट की भूख नहीं मरती है। ओ पेशम खाना, मेहमान आए, दुम्बा कराओ। और अगर मेहमान गोश्त ना खाना चाहे तो फिर ऐसे मेहमान को गिरा। हम पहाड़ के लोग हैं बच्चे, सब्जी के साथ हमारी खानदानी दुश्मनी है। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम ही गिराएं। यह बात हुआ ना? आप पूछो, क्या पूछना चाहती हो? वाह, मैं वक्त पे एक आर्टिकल लिख रही हूँ अपने अखबार के लिए, रिसर्च कर रही हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि पिछले दिनों में आपके गांव में भी किसी ने गक की। गक नहीं, गक का बच्चा हुआ है हमारे इलाके में। असल खूनी गक तो आज से 30 साल पहले हुआ, उसके बाद नहीं। ये तो एक पागल का पागलपन था, जिसकी उसको ऐसी सजा मिली है कि अब अगले 30 साल तक हमारे इलाके में कोई बदमाशी नहीं करेगा। घबराओ नहीं है, हमारे इलाके में इस तरह ठाठू लगी रहती है। क्या मैं उस लड़की से मिल सकती हूँ? भगौड़े, ये किसकी शादी है? शादी नहीं, रहमत खान का बात पक्का हुआ है। हाँ जी, सुबह से वो 5 फायर कर चुका है, कंजूस का बच्चा। अरे उस बदबख्त से कहो कि हमारे इलाके का नाम बदनाम ना करे, आके मुझसे क्लासन ले जाए, ला के देता मैं। तुम इधर ही बैठो बच्चे। जी। तुम्हारे बेटे ने जरगुना के घर पर गक कर दिया। हटो, सामने से हटो। पहले मुझे मारो, फिर एक मत। नहीं, पहले उसे मारूंगी जिसने हक किया है, फिर उसे मारूंगी जिसने करवाया है। अम्मा, मारो। इधर ही गया है। आफरीन है तुम सब पर। अपनी गली में आने वाले कुत्तों और खेतों में घुसने वाले गीदड़ों के पीछे तो तुम लोग ऐसे पत्थर, डंडे और बंदूकें लेकर भागते हो जैसे तुम्हारी माँ की चादर लेकर भाग रहा हो। मगर एक बदमाश मेरे घर पे गद मार कर चला गया और तुम में से किसी में इतनी गैरत नहीं थी कि उसका हाथ पकड़ सकता। अब पीछे पीछे तमाशा देखने के लिए क्या आ रहे हो? हम जब आए तो इल्मन जा चुका था। इल्मन? हाँ, अभी इधर ही गया है।
इस लड़की को खाना खिलाओ, इज्जत दो, हुजरे से बाहर जाने की इजाजत न दो। हिलमंदो मेरी जंग अखबारों के लिए नहीं है। ठीक है अली, मैं संभालूंगा तो फिर हिलमंद ने जो किया है वो अब कोई नहीं संभाल सकता। ये क्या किया तुमने बेवकूफ आदमी? हाँ? क्या किया? अपनी शादी का ऐलान किया है, और क्या किया? शादी अल्लाह का हुक्म है और उसके नबी की सुन्नत है, जिसे पूरा करना हर मुसलमान का फर्ज है। मेरे पीछे कोई माँ बाप तो है नहीं जो रिश्ता लेकर जाते, इसलिए खुद चला गया और मांग लिया रिश्ता। शर्म करो, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। अल्लाह उससे लंबी जिंदगी दे और तुम्हारा काला स्याह साया उसके सर पर कायम रखे। उसे मेरा सलाम कहना और कहना कि वादे के मुताबिक हिलमंद का आना सारे गांव ने देखा। तुम्हारी आंख का पानी मर गया है और दिमाग तो पूरा खराब हो गया है। आंख का पानी मरता नहीं है जी, खुश्क होता है। दिमाग खराब नहीं होते, उलट जाते, जिस तरह गाड़ियां उलटती हैं, बाजियां उलटती हैं। बाजी उलट चुकी है, मैंने अपनी चाल चल दी है, अब तुम्हारी बारी। तुमने अगर ये बाजी अपने हक में कर ली तो मैं तुम्हें अपना बाप मान लूंगा। खोलो अम्मा, खुदा के लिए खोलो, मुझे मजबूर मत करो। मैं जो करना चाहता हूं करने दो। कब तक रोकोगी? मुझे जो करना है करके रहूंगा। अम्मा, तुम क्या समझती हो मुझे रोक लोगी? खुदा की कसम नहीं रोक सकोगी। खोलो नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा या भी पंखे से लटक के गर्दन तोड़ लूंगा। मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ, इंसान का बच्चा बन जाओ और चुप करो, ना बनाओ मेरा तमाशा, ना बाप का ना अपना। अब एक बार और बोले ना तो चुप करो। शुक्र है आप आ गए, इसकी तो जवानी नहीं संभल रही है। लगाए ना इसको दो हाथ और बना इंसान का बच्चा। ज़रगुना के घर पे दरवाजे पे जाके हक करने चाह रहा था, इसके साथ मैंने उसको पकड़ के बंद कर दी।
क्या हुआ है? सब ठीक तो है? मीना के रिश्ते आ रहे हैं। आज भी एक लड़का पेशावर से आया हुआ था अपने माँ बाप को लेकर। इससे पहले खाला आपके और अम्मा की दुश्मनी में कोई गलत फैसला करे, गक करना जरूरी हो गया है। हाँ, अगर तुम्हारी जबान से ये लफ्ज निकला ना तो भूल जाऊंगी कि तुम मेरी औलाद हो। मुझे तो लगता है कि मैं किसी की भी औलाद नहीं हूँ। वहां रिश्ते आ रहे हैं, यहाँ तुम मुझे धमकियां दे रही हो। मैं गुलमीना से वादा कर चुका हूं। आप दोनों क्यों मुझे एक औरत के सामने जलील करना चाहते हो? सुकून से मर भी नहीं सकूंगा कि एक औरत से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। देखो, औरत का दिल वादों से नहीं इरादों से जीता जाता है। उसने उस औरत से वादा नहीं किया, सिर्फ इरादा किया। बंदूक उठाई और औरत जीतने निकल पड़ा। उसका मकसद औरत जीतना नहीं है, मुझे हराना है। अगर तुम यूं घास के टिड्डे की तरह टर करते रहे, उछलते रहे, तो मुझे हराने के मकसद में हमारे घर के साथ साथ अपने आप को भी बर्बाद कर लेगा। इसलिए औरत से किया वादा भूल जाओ और मुझे इस आफत का मुकाबला करने दो। मुझे ऐसी किसी गर्दाब में ना फंसाओ कि मेरा दिमाग काम करना छोड़ दे और मैं पागल कुत्ते की तरह अपने ही घर वालों को काट डाल। समझे तो? नहीं, बिल्कुल नहीं समझा। क्या कह रहे हैं आप? किस आफत की बात कर रहे हैं? आपने बताया नहीं, क्या बात है? हिलमत ने जरगोना के घर पर राख मार दिया है। अगर इंसाफ हुआ तो तुम्हारे बेटे को भी इसकी जरूरत पड़ेगी।